हेलो स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं हमारे प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो इसमें हम देख चुके हैं पहले ही केंद्रीय विद्यालय मुंबई रीजन का हम ये वीडियो बना रहे हैं। प्री बोर्ड आपका हुआ था और अब ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी देखा था। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चंस भी वैसे बहुत इजी थे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सर्च कीजिए, इसी की हेडिंग कॉपी करके इसको पेस्ट कीजिए, पार्ट 1 आ जाएगा आपके सर्च विंडो में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल नंबर। अब ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और आपको रटना ही था। इसमें दिमाग लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो हम इसको ठीक से देखते हैं कैसे। तो 2√3 बोला है हमें, तो 2√3 को हम डायरेक्टली इरेशनल प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं प्रूव कर सकते। तो हम क्या करेंगे, √3 को पहले इरेशनल प्रूव कर लेते हैं। मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। पहले हम √3 को प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। पहले इसको हम रैशनल मान लेंगे। लेट √3 is a rational number. √3 is a rational number. ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है एंड कैन बी रिटर्न in the form of P upon Q and their HCF is 1. हाइस्ट कॉमन फैक्टर किसका? P और Q का। HCF P अपॉन Q इज 1। ओके, तो पहले तो रैशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। P और Q को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। अब हम देखते हैं कि √3 को हमने क्या मान लिया इज अ रैशनल नंबर, तो हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे P अपॉन Q इक्वल्स टू √3, देन P इक्वल्स टू √3Q। ओके, यस और नो? यस, बिल्कुल P √3Q लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा। लेट स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद? इधर आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड Q स्क्वायर। तो हमारे पास एक थ्योरम है। क्या है वो थ्योरम? कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर को हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। मतलब अगर हम P स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो P को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। बस हम यहाँ लिखेंगे। तो कैसे लिखना है इसको? 3 एंड Q नहीं लिखे तो भी चलेगा। वी कैन सी 3 is a factor of P square, then it is also a factor of P. So we can write P equals to 3। अब यहाँ पर कोई भी आप मान सकते हैं, 3 यम। मैं यहाँ पर यम मान लूँगा। मतलब हम बता रहे हैं कि P ऐसा एक नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड करें तो यम भी आ सकता है। ठीक है, या यम को हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 का कोई मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें तो P आएगा, ऐसा हम इसमें बता रहे हैं। तो ये P इक्वल्स टू 3m, पर P की वैल्यू क्या है? √3Q है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, बट P इक्वल्स टू √3Q इक्वल्स टू 3m। अब हम करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ आ गया 3Q इक्वल्स टू 3 स्क्वायर m स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग
अब इतना स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब इतना आपको समझ गया तो इतना आप लिख लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ इस साइड, बचा हुआ हम इस साइड लिखेंगे फिर से। अब 3q इक्वल्स टू 9m², q इक्वल्स टू 9m² अपॉन 3, q इक्वल्स टू 3m²। सो हम लिख सकते हैं 3 इज also a factor of q, but 3 is also a factor of p. p and q are co-prime numbers. So it is impossible to have same factor, hence यहाँ पर लिख देता हूँ, hence P and Q are not को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्या है, नहीं है। हैंस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। अगर √3 इज रैशनल नंबर नहीं है तो 2√3 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट क्या होता है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बस आपको याद करके इसको लिखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोज ऑफ x² माइनस kx प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2 एंड फाइंड k। ठीक है, 3:2 ये रेशियो है, हमें k फाइंड करना है, तो हम कर लेंगे जल्दी से k फाइंड। पहले हम इसको इस तरीके से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -k, c इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है वो 3 है, बीटा इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये दोनों क्या है, ज़ीरोज़ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। -b क्या है यहाँ पर, माइनस इन ब्रैकेट -k अपॉन a कितना है 1 इक्वल्स टू k। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 3। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास c अपॉन a इक्वल्स टू c कितना है यहाँ पर 6 अपॉन a 1। अब अगर हम यहाँ वैल्यूज़ रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6 इक्वल्स टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस 2 ओके इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आई 5। ओके, हमारे k की वैल्यू क्या है 5 है। समझ गए, हमने क्या किया, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 -2 एंड -3, 2। तो हमें पता करना है कि मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट a है 5, -2 एंड ये b है -3, 2। अब ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है ना, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसके
कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, एक्स कॉमा 0। तो डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट P, ठीक है। तो AP स्क्वायर AP इक्वल्स टू PB, ओके, है ना। दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लेना चाहे तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहे तो AP इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या है फार्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। फिर अगर हम सेम फार्मूला PB के लिए ले तो हम यहाँ पर वही फार्मूला लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको स्क्वायर करके लिख देंगे दोनों को। अगर स्क्वायर कर लेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर करते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है। क्या होगा, x2 5 माइनस x माइनस 2 प्लस, यहाँ पर प्लस दे देंगे, y2 माइनस y1 देखेंगे, y2 कितना है, -2 माइनस y1 कितना है हमारा 0 इक्वल्स टू, ये दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखना है हमें PB, ठीक है। तो x1 कितना है हमारा -3 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर y प्लस y कितना है, y3 कितना है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 माइनस x 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर है तो ये हो गया +4 इक्वल्स टू -3 माइनस x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो +6x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे आया, 2AB है तो ये -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर सॉरी ये 25 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास टर्म्स कौन सी बची, 25 माइनस 10x प्लस इक्वल्स टू 6x प्लस 9। अब हम क्या करते हैं, इस 10x को इस तरफ ले लेते हैं और 9 को उस साइड भेज देते हैं। 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 10x प्लस 6x, 16 इक्वल्स टू 16x, 16 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1। तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे P के, P इक्वल्स टू 1,0, ओके। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कि इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से, विद इन अ मिनट। चलिए अगर आपको आंसर आ गया है तो आप इसको कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसके आंसर को। हम देखते हैं, इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। इस तरीके से हमें बोला है तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें हमें क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। तो इस वाले एंगल को मैं क्या करता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 3 ये 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो आप इस साइड को निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4, 5। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट ABC, इसको नाम दे दो आप ABC, AB इक्वल्स टू 3, BC
इक्वल्स टू 4, AC इक्वल्स टू 5। 3,4,5 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसा आप लिख दो यहाँ पे। अगर आप स्क्वायर करके भी निकालोगे तो भी चलेगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करके, पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो एक साइड क्या आ गई 4 आ गई, एक लेग क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आपको तीनों साइड्स पता है, अब आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कोसेक, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन कितना है आपका, साइन का रेसिप्रोकल होता है 5/3 माइनस, अब हमें क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, टैन 1/tan थीटा, और टैन थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट कितनी है 4, अपोजिट कितनी है 3, 4/3 अपॉन में 2 कॉट थीटा। अभी कॉट थीटा तो हमने यहाँ निकाल लिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, 2 × 4/3। अब इसको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं जल्दी से, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन इक्वल्स टू, इधर लिखता हूँ मैं 5 - 4 1/3। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 8/3। अभी देखिए ये 3 और ये 3 एक दूसरे के डिवाइड में है, ये 1 और ये 8 एक दूसरे के डिवाइड में है। तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 × 3/8। 3 3 गेट कैंसल आउट, आपका आया आंसर 1/8 इज करेक्ट आंसर। देखिए 3 स्टेप सिर्फ आपको ये लिखना है, ये एक स्टेप, ये दूसरी, ये तीसरी और ये 4th स्टेप। 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया 3 मार्क्स के लिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं, अगर आप आसानी से इसको समझ लो, जब कभी भी आपको ऐसे रेशो दिया जाए तो आपको ये पता करना है कि थर्ड साइड निकालनी है। अगर आप ऐसे कर लो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज रम्बस। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। एक पैरेललोग्राम क्या है, वो सर्कल के अंदर है और उसके चारों पॉइंट क्या है ऑन द सर्कल है। इज अ रम्बस, हमें बताना है कि वो रम्बस है। तो मैं ऐसे पहले सर्कल बना लेता हूँ और इस तरीके से मैं मेरा पैरेललोग्राम बना लूँगा। ये थोड़ा फिगर मेरा ठीक से नहीं आएगा पर कोई दिक्कत नहीं, ABCD ठीक है। और पहले सॉरी माय, ये ऐसे नहीं आएगा फिगर, सर्कल अंदर आएगा उसके, ठीक है। इस तरीके से पहले हम सर्कल बना लेते हैं एक, ये सर्कल है और जो है पैरेललोग्राम के अंदर है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम के अंदर है, तो हम बना लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम इस तरीके से। फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा इस पर जमा नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा आप इसको थोड़ा निगलेक्ट कीजिए, ऐसे फिगर ठीक से नहीं बनी। तो इस तरीके से है हमारा ये पैरेललोग्राम, ये है सेंटर O, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। और हम ऐसा मानते हैं कि ये जहाँ पर सर्कल को टच कर रहे हैं ये है PQRS। अब हम देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव PROV, टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ठीक है। तो अब हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हमने फिगर बना ली है और ज्योमेट्री में सबसे ज़रूरी फिगर होता है, आप सही फिगर बनाओ, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC।
बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक थ्योरम याद करेंगे हमारा। तो देखो ये क्या है, इसकी टेंजेंट्स है, डी एस या डी ए और डी सी, ये क्या है, टेंजेंट्स है। तो जो टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की जाती है, अगर एक ही पॉइंट से कर रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट्स जो कि पी बी और बी क्यू है ये इक्वल है। देन सी क्यू और आर सी इक्वल है। हमारा थ्योरम याद करो कि आपने इसको प्रूव भी किया है इसी क्वेश्चन पेपर में। अगर यहाँ इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक ही सर्कल पर, दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, देन टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख देंगे। अब हमें कैसे लिखना है, तो देखो पहले हम ये दो साइड और ये दो साइड को एक साथ लाने का कोशिश करेंगे। ए एस इक्वल्स टू ए पी, ओके, देन डी एस इक्वल्स टू डी आर। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये बी क्यू, बी क्यू इक्वल्स टू पी बी, देन क्यू सी इक्वल्स टू आर सी। ठीक है, ये डी है यहाँ। अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। इसको नाम दे दो 1 2 3 4। बाय एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा, ए एस, ये है मेरा ए एस प्लस डी एस, है कि नहीं, ये दोनों आ गए, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, ये साइड आ गई, इक्वल्स टू, अब ए पी और डी आर है। ठीक है, ए पी है तो यहाँ पर पी बी है क्या, तो मैं पहले इसके साथ पी बी लिख लूँगा, प्लस डी आर और आर सी, डी आर प्लस आर सी। तो ये साइड है ए बी, ये है डी आर, डी ए सी सॉरी, तो ये हो गई ए डी, ए एस प्लस एस डी, ए डी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस डी सी। ठीक है, पर हमने पहले ही क्या बताया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम ए दे देंगे नाम, फ्रॉम इक्वेशन ए, हमने पहले दिया नहीं था इसलिए अभी दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, 2AD इक्वल्स टू 2। अब आप कोई भी साइड लो इसमें से, ए बी लो या डी सी लो, 2AD इक्वल्स टू 2AB, 2 गेट कैंसिल, AD इक्वल्स टू AB। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। अब AD, अगर ये AD और AB इक्वल है तो इनडायरेक्टली AD किसके इक्वल है, BC के, तो AB और BC भी इक्वल हो गए। तो चारों साइड ऐसे लिख दो आप, इसलिए AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रम्बस, ऐसे लिखना है। बहुत सिंपल है, लिख लीजिए, जल्दी से नहीं समझा तो फिर से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इजी है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है बहुत से, तो इसको हम पढ़ते हैं पहले। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल्स टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of C intersecting x, y and A, x dash y dash at B, what is the measure of angle AOB? हमें एंगल AOB इसका मेजर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर लेट जॉइन OC को जोड़ लेते हैं। ठीक है, OC को जोड़ लिया।
अब आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है, दोनों टेंजेंट्स ए से ड्रॉ किए हैं, तो ये और ये टेंजेंट इक्वल है, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है। तो अब हम इसकी मदद से क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये कितना है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, ईच 90 डिग्री, ओके। देन ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन साइड, ठीक है। पी ए इक्वल्स टू ए सी, पी ए इक्वल्स टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना लिख लीजिए, ठीक है। हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए बाय RHS क्राइटेरिया। अब आप बोल सकते हो एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, सी पी सी टी। अब हमें सिमिलरली नीचे भी वैसे ही प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल को, तो हम सिमिलरली लिख लेंगे बस। सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, एंगल क्यू ओ बी इक्वल्स टू एंगल बाय RHS क्राइटेरिया, ये लिख लो ऊपर। एंगल क्यू ओ बी ये वाला एंगल, और सी ओ बी इक्वल्स टू सी ओ बी बाय सी पी सी टी। बट एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस लिए 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लीनियर एंगल्स है ना सारे के सारे। अब यहाँ पर आप इसकी मदद से ले लो, इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। एंगल पी ओ ए और ए ओ सी इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी। ओ बी सी चाहिए क्या हमें, नहीं, बी ओ सी ये गलत लिख दिया, ठीक है। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल ए ओ सी, 2 ए ओ सी प्लस एंगल 2 बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल बी ओ सी और ए ओ सी मिलके ही बी ओ ए बनाते हैं। 2 एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल है। एंगल ए ओ बी कितना है ये टोटल, ये 90 डिग्री है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 31 वाला, ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो समझते हैं इसको। 2 dice आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 numbers appearing on the top of the dice is 8। तो क्या हो रहा है, 2 डाइस है यहाँ पर, कितने हैं, 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों उस ऊपर जो नंबर आ रहे हैं इनका सम कितना आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। अब 8 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो देखो 8 कब कब आ सकता है, तो डाइस में कहाँ से कहाँ नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 36 है। कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ऐसे आउटकम चाहिए कि ऊपर के जो डाइस के दोनों डिजिट्स है उनका सम 8 आए। तो 8 कब कब आ सकता है, तो पहले हम वो पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। 4 + 4 8 आ जाएगा। अब पहले डाइस पर ऐसा मानते हैं कि अब 5 आ गया, तो दूसरे डाइस पर अगर 3 आए तो 8 आएगा। अगर पहले डाइस पर 3 आया और दूसरे डाइस पर 5 आए तो 8 आएगा।
6 + 2 भी 8 आएगा और 2 + 6 भी 8 आएगा। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं फेवरेबल? 5 ही है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 36। तो P ऑफ E हमारा यहाँ पर फर्स्ट P ऑफ सम ऑफ डिजिट्स और नंबर्स इज 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5/36। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले ही फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लिए और टोटल आउटकम कितने हैं मेरे? 36 है। आप चाहो तो ऐसे इसको 1 1 1,1 1,2 देन 1,6 तक ऐसे टेबल बनाकर भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग 13। तो कोई भी नंबर मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है डाइस में? 6 + 6 12 होता है। तो ये है क्या? इवेंट हो सकता है क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। P ऑफ 13 इक्वल्स टू यहाँ पर आप पूरा लिखो सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 13। क्या हो जाएगा? 0/36 इक्वल्स टू 0 देन लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखो आप इसमें से कोई भी नंबर ऐड करो, या तो वो 12 होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितना आ गया थर्ड के लिए? 36 के 36 आपके काउंट हो जाएंगे। P ऑफ 12 और लेस इक्वल्स टू 36/36 इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से था आपका ये आंसर। अगर नहीं समझाया तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं अभी, और अगला सेक्शन 4 और सेक्शन 5 भी मैं पॉसिबली आज ही अपलोड कर दूंगा या फिर कल तक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।